आज के इस वीडियो में हम लोग ये बनाने वाले हैं पावर बीआई डैशबोर्ड, जिसमें हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ सीखेंगे। अगर आप लोग एक बिगिनर है, आप लोग को कुछ भी पता नहीं पावर बीआई के बारे में, तब भी आप लोग इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और इसमें एक दो तीन चीज़ें नई चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगी अगर आप लोग एक्सपीरियंस भी है तो। अगर आप लोगों ने कभी ना कभी अगर डैशबोर्ड बनाया हुआ है तो भी, कि दो टेबल के साथ में कैसे काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है तो हम लोग उसके साथ काम कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा सेट है तो उसके साथ कैसे काम करेंगे, वो भी चीज़ें आप लोग को पता चलेगी। तो आप लोग को चलिए इसको डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इस डैशबोर्ड के बारे में बताता हूँ कि आखिर ये डैशबोर्ड बनाने का वाला है। देखिए, सबसे पहले इस डैशबोर्ड का नाम जो होने वाला है, ये पल्स स्मार्ट सेल से हम लोगों ने इस डैशबोर्ड का नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने ये पूरा का पूरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाया हुआ है। जैसे कि मैं अगर क्लिक करूँ COD पे, अगर देखना चाह रहा हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी से कितने सेल जनरेट हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करूँगा, क्रेडिट कार्ड से कितने से सेल जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ कोई क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, उसके अकॉर्डिंग भी अगर डेटा तो देखना, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे क्लिक कर दिया क्वार्टर 1 पे, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए पूरा का पूरा डेटा चेंज हो गया, राइट। तो ये पूरा का पूरा हमारा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड होने वाला है। और चलिए इसको डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो भी सेल जो बोल सकते हैं वो जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। इतने सेल में से इनको प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, यहाँ पे 37,000, तो ये दिखा कर रखा हुआ है। इसके बाद क्वांटिटी कितने सेल हुए प्रोडक्ट के, ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है प्रॉफिट बाई सब कैटेगरी, कि इसमें मतलब अगर मान लीजिए हम लोग देखना चाह रहे हैं कि सब कैटेगरी से कितने प्रॉफिट जनरेट हुए, तो वो भी चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो सब कैटेगरी प्रिंटर्स है, प्रिंटर्स से सबसे ज़्यादा जो इनको सेल जनरेट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगर देखना चाहें कि प्रॉफिट बाय मंथ वाइज अगर प्रॉफिट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि जनवरी में कितना हुआ था, फरवरी में कितना, मार्च में तो सबसे ज़्यादा हुआ था यहाँ पे नवंबर में, और जनवरी में कितना हुआ था, 10,000 हुए थे सबसे ज़्यादा उनको प्रॉफिट हुए थे, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी बाई स्टेट, मतलब किस स्टेट में कितनी क्वांटिटी सेल हुई, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूँ कि ये मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जो है इनका प्रोडक्ट जो है ये पल्स स्मार्ट का जो है सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी बाई कैटेगरी, मतलब कौन से कैटेगरी की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है उसका है। जैसे कि फर्नीचर में देखें तो 16.83% हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे अगर देखें तो क्लोथ, मतलब कपड़े सबसे ज़्यादा कैटेगरी में बिके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दिखा कर रखा क्वांटिटी बाई पेमेंट मोड, क्या कितने जो भी क्वांटिटी बिके तो सेल हुआ, तो उसके कौन से मोड से पेमेंट रिसीव हुआ, ठीक है। तो वो हम लोगों ने दिखा के रखा हुआ है। जैसे कि अगर देखना चाहें हम लोगों ने तो यहाँ पे EMI पे कितने हुए, उसके बाद COD पे कितने हुए, उसके बाद यहाँ पे और डेबिट कार्ड और UPI जो भी ये चीज़ है वो दिखा कर रखा हुआ। उसके बाद ऑर्डर ट्रेंड बाई मंथ, अगर मान लीजिए हम लोग इससे क्या होगा, इस वाले लाइन चार्ट से देखिए, इसके बेसिस पे हम लोग क्या है फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था बोट करके, एक सेल्स डैशबोर्ड, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं। तो आप लोग अगर वो करना चाह रहे हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस, तो लाइन चार्ट में अवेलेबल है पावर बीआई में, आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें हम लोगों ने क्या, इससे क्या पता चलता है, इंसाइट निकलता है, ये निकलता है कि मान लीजिए कि पिछले अगर 1 ईयर या 6 मंथ का हमें अगर पता लग जाता है सेल, तो उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग मतलब कि एक्यूरेट तो नहीं बट 80 to 90% हम लोग कर सकते हैं प्रेडिक्ट कि अगले 6 मंथ्स में कितना सेल रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग के पास जो ये सेल का डेटा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा सेल कब हुआ है, जनवरी में ऑर्डर आया है, ठीक है। 61 ऑर्डर्स यहाँ पे रिसीव हुए हैं जनवरी में। तो इसके सबसे कम यहाँ पे अगस्त में, जुलाई में, जून में, ये ठीक है। तो इनके सेल सबसे कम हुए हैं। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके हेल्प से हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि आखिर कितना सेल जनरेट होगा नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली दिखा के रखा हुआ है अपना कि ये सेल्स एनालिसिस बाई कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। अब मान लीजिए कि उनको क्या है कि जो ये कंपनी का ऑनर है, उनको देखना है डिटेल एनालिसिस की कौन से कैटेगरी से और कौन से सब कैटेगरी से कितना सेल्स हुआ है, तो वो देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कैटेगरी होगा, उसके अंदर ये प्रिंटर्स है, उसके बाद ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, फोन्स है, तो कौन से ज़्यादा सबसे बिका है, तो वो भी वो चेक करना चाहे तो वो देख सकते हैं। उसके बाद ये क्लोथ का कैटेगरी है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे यहाँ पे साड़ी और भी चीज़ें, तो कौन से बिके, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस उनको मिल जाएगा। तो चलिए इस डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं और इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि आखिर उस डैशबोर्ड की हेल्प से किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोग जब कंपनीज में जाएंगे तो ऐसे ही होगा, हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा, उसके बाद हम लोग को डेटा सेट मिलेगा, उसके बेसिस पर हम लोग कुछ इनसाइट्स निकालेंगे और उसके बाद हम लोग जो भी कंपनी के फाउंडर्स होते हैं, को फाउंडर्स, उनको हम लोग बताएंगे कि आप लोग ये स्टेप लीजिए तो जिसके कारण ये अपनी कंपनी जो है और प्रॉफिट में जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव इनसाइट्स इनटू सेल्स परफॉर्मेंस, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटिटी ट्रेंड्स एंड पेमेंट मोड्स फॉर अ कंपनी। मतलब क्या करना है कि हमें बताना है कि कंपनी का सेल्स कितना हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद कितने क्वांटिटी सेल हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग को ये भी बताना है किस किस मोड से हमें पेमेंट रिसीव हो रहे हैं कंपनी को, वो सारी चीज़ों के बारे में बताना है। उसके बाद द प्राइमरी गोल ऑफ दिस डैशबोर्ड इज टू हेल्प द बिजनेस एनालाइज की मेट्रिक्स, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन टू इम्प्रूव सेल्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, राइट। तो देखिए, और यहाँ पे हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट में उनका क्या कहना है कि सेल्स एंड प्रॉफिट परफॉर्मेंस, उनको सबसे पहले देखना है कि भाई कंपनी का आप क्या कीजिए, सबसे पहले दिखाइए कि सेल्स और प्रॉफिट क्या है, राइट। उसके बाद जैसे कि टोटल सेल्स उनको दिखाने के लिए, तो देखिए वहाँ पे जो केपीआई दिया हुआ था, मैंने डैशबोर्ड में आप लोग को दिखाया हुआ था, तो देखिए मैं आप लोग को एक बार ओपन करके दिखा भी देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये केपीआई जो यहाँ पे डिसाइड किया है, तो वो कैसे किया है, ऐसा ही नहीं, यहाँ पे आप लोग देखिए कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि उनको क्या चाहिए, टोटल सेल उनको देखना है कि और उसके बाद प्रॉफिट देखना है कि कितना सेल हुआ, उसके बाद कितना उस सेल में से प्रॉफिट उनको जनरेट हुआ, उसके बाद क्वांटिटी कितना हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले ही मेंशन रहता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें आइडिया लगता है कि कौन कौन से केपीआईज को लेना है, राइट। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस, अब उनको क्या है कि एक प्रोडक्ट एनालिसिस चाहिए कि जैसे कि कौन सी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो है सेल हो रहे हैं, कौन से सब कैटेगरी में, या कब सबसे कम कौन से हो रहे हैं, ताकि क्या होगा, उनको क्या ये इंसाइट मिलेगा कि अगर मान लीजिए कोई कैटेगरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ोन सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, या तो एक काम कर सकते हैं कि फ़ोन पे ज़्यादा और फोकस करके और अच्छे अच्छे फ़ोन्स उसको और ज़्यादा सेल बढ़ा सकते हैं, या किसी कैटेगरी में कम हो रहा है तो उसमें क्या है कि और फोकस कर सकते हैं कि क्या इशू आ रहे हैं, तो उस वजह से वो और उस जो भी कैटेगरी डाउन जा रहा है तो उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद उनको चाहिए कि रीजनल एंड स्टेट लेवल इंसाइट्स, मतलब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स आते हैं, मतलब कि इससे क्या होगा कि मान लीजिए उनको कि ये प्लान कर सकते हैं कि इस स्टेट से अगर ज़्यादा अगर आ रहे हैं ऑर्डर्स, तो किसी और स्टेट से अगर कम आ रहे हैं तो उस पर ये कर सकते हैं कि क्या ऐसा किया जाए कि इस स्टेट से भी अच्छे जो है ऑर्डर्स आने लगे, ठीक है, तो इससे उनको मिलेगा। उसके बाद ये आप लोग को शुरू में स्टार्टिंग बताई दिया कि उनको ये भी जानना है कि कौन कौन से पेमेंट से उनको, कौन कौन से पेमेंट मोड से उनको पेमेंट से रिसीव होता है, तो वो सारी चीज़ें इनको जानना है। तो इस डैशबोर्ड में हम लोग बेसिकली यही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अब यहाँ पे डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक फाइल बना के रखा हुआ है, मैं पूरे इस फोल्डर का आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप लोग को जो भी बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने वाला है डैशबोर्ड में वो भी मिल जाएगा। ये दो डेटा सेट है वो भी आप लोग को मिल जाएगा, एक डिटेल्स वाला एक ऑर्डर्स वाला। उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसका भी आप लोग को मिल जाएगा एक्सेस, तो आप लोग आराम से इसको पढ़ के और भी चीज़ें इसमें इंसाइट्स निकाल सकते हैं। अब चलिए उसके बाद हम लोग, मैंने आप लोग को बताया था कि उसके बाद हम लोग क्या करना होता है कि डेटा सेट को अंडरस्टैंड करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे डेटा सेट को अंडरस्टैंड करते हैं, तो दोनों डेटा सेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्स को भी मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देखिए अब ऑर्डर्स में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, फॉर्मेट कर दे रहा हूँ इनका, ठीक है, कर दिया यहाँ पे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे पहले वाले में जो ऑर्डर वाला जो हमारा डेटा सेट है ऑर्डर्स वाले, उसमें क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर आईडी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर किस डेट को ऑर्डर आया था वो दिया हुआ है, उसके बाद किस कस्टमर ने किया था उसका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है कि कौन से स्टेट से उस कस्टमर ने ऑर्डर किए थे। उसके बाद यहाँ पे सिटी दी हुई है कि कौन से सिटी से, तो ये काफ़ी आसान सा डेटा सेट है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप लोग को ये देख के ही समझ में आ जा रहा होगा, राइट। तो ये डेटा सेट हम लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर्स के बाद हम लोग ये डिटेल्स वाली जो डेटा सेट है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स वाली डेटा सेट में भी क्या है, ठीक है, तो मैं इनको भी बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें सब कुछ विजिबल रहे क्लियरली, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी ऑर्डर आईडी, देखिए अब इन दोनों को जो लिंक कर रही है दोनों डेटा सेट को या टेबल को बोल सकते हैं, तो ये ऑर्डर आईडी दोनों को लिंक कर रही है, ठीक है। तो जब हम लोग पावर बीआई में दोनों डेटा सेट को क्योंकि इंपोर्ट करेंगे, दोनों डेटा सेट से कुछ कुछ फील्ड्स यूज़ करेंगे, तो यही ये जो ऑर्डर आईडी होगी ये क्या हो जाएगी, दोनों के लिए एक प्राइमरी की हो जाएगी। आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो आप लोगों को एसक्यूएल पढ़ा होगा तो प्राइमरी की के बारे में पता होगा, ठीक है। तो वो
ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये एक टेबल के लिए क्या होता है, प्राइमरी की होता है, और वही प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए क्या होता है, रेफरेंस की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है वो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की है और या फर्नीचर है, क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी दी हुई है उसी की, और वो जो पेमेंट जो है रिसीव हुआ है, कौन से मोड में पेमेंट रिसीव हुआ है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी हुआ है, या ईएमआई पे लिया है उस फोन को, या क्रेडिट कार्ड से लिया है, या यूपीआई से, जैसे फोन पे गूगल पे होता है। तो ये अलग अलग चीज़ें दी हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग को दोनों डेटा सेट आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इस डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, पावर बीआई को ओपन कर लीजिए, और पावर बीआई को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ये गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, यहाँ से जो हमारे पास डेटा सेट है वो CSV फाइल में, तो यहाँ से सिंपली टेक्स्ट और CSV पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर्स वाले टेबल को जो है या डेटा सेट को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, बस आप लोग को इतना सा करना है, ये क्या कर देगा, ओपन कर देगा उसके बाद। तो ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए इसने ओपन के यहाँ पे प्रीव्यू डेटा सेट का दिखाने लगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्टली इस डेटा सेट को लोड कर देंगे। ठीक है, लोड पे क्लिक कर देंगे, तो ये डेटा सेट को क्या कर देगा, जो अभी ऑर्डर्स वाला डेटा सेट है इसको लोड कर देगा अपने पावर बीआई में। ठीक है, तो इसको लोड कर देते हैं, और ये लोड आपका जितना सिस्टम फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये लोड करेगा। जैसे कि मेरे पास ये मेरा सिस्टम एवरेज है, ना ही फास्ट नहीं ज़्यादा नहीं कम। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया ओपन। ठीक है, ऑर्डर्स के जितने अंदर इसके अंदर कॉलम्स है वो दिखने लगे। उसके बाद हम लोग अपने दूसरे को भी इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो गेट डेटा लिखा है ना, ये वाला जस्ट होम के यहाँ पे बगल में, तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे ऑप्शन देगा टेक्स्ट और CSV का, इस पर क्लिक कर देंगे और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा करेंगे तो ये फिर से ओपन कर देगा। अब जहाँ भी आपका डेटा सेट होगा तो उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इसे डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये क्या करेगा, इसका प्रीव्यू दिखाने लगेगा, और हम लोग फिर से बोलेंगे आप इसको लोड कर दीजिए। ठीक है, तो लोड कर देगा, ये लोड पे जैसे क्लिक कर देंगे तो ठीक है। अब देखिए ये ऑर्डर्स वाला टेबल भी यहाँ पे डेटा सेट भी आ गया ये, और यहाँ पे डिटेल्स वाला भी आ गया। अब देखिए एक आप लोग को एक नई चीज़ मैं दिखाता हूँ कि ये पावर बीआई इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों टेबल को या दोनों डेटा सेट को कनेक्ट एक कर रहा है, एक कॉलम कौन सा, ऑर्डर्स वाला। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे अगर आएगा आप लोग ये जो मॉडल व्यू में, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये इसी पे ये क्या करेगा, ज्वाइन बना देगा, मतलब इन दोनों टेबल को जोड़ देगा। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इसको, तो उसमें आप लोगों ने ज्वाइन पढ़ा होगा, तो देखिए इसने क्या किया कि इस ऑर्डर आईडी के बेसिस पे, ये इतना इंटेलिजेंट है, इसको पता चल गया कि ऑर्डर आईडी दोनों में कॉमन है, तो इसने क्या किया, ऑर्डर आईडी के बेसिस पे इसने ज्वाइन बना दी दोनों टेबल को। ठीक है, इसने जोड़ दिया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाता है अपने रिपोर्ट व्यू में। हम लोग तो अपना अभी डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बैकग्राउंड यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं फॉर्मेट योर रिपोर्ट में, और कैनवास बैकग्राउंड में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से इमेज पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड ब्राउज पे लिखा होगा, जैसे ही क्लिक करने के बाद ये आप लोग के पास ये वाला बैकग्राउंड मैं दे दूंगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ये क्या कर देगा, यहाँ से बैकग्राउंड आ जाएगा। अब ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, 100% है, तो इसको हम लोग 0 कर देंगे, तो ये जादू हो जाएगा और दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये जादू हो गया और दिखने लगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा हम अपना डैशबोर्ड जो है डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि KPI जो अपना था, ठीक है, तो 3 KPI हम लोगों ने डिसाइड किए थे, जैसे कि वहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी दिया हुआ था कि हमें टोटल सेल दिखने हैं, उसके बाद प्रॉफिट दिखने हैं, क्वांटिटी कितने सेल हुए, वो सारी चीज़ें देखना है उनको। तो उसको हम लोगों ने कार्ड की हेल्प से दिखाया हुआ था। तो देखिए ये हमारे पास 1 2 3 नाम का ये लिखा होगा, ये कार्ड है। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कि इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे ला के रख देंगे, राइट। तो आई थिंक यहाँ पे ठीक है, हाँ ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें फील्ड ड्रैग करेंगे, कौन सा, अमाउंट वाला। तो वो किस में मिलेगा, आप लोग को दोनों डेटा सेट को ओपन कर लेने हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स वाले को भी, दोनों को भी, तो जितने भी कॉलम्स होंगे दोनों को दिखने लगेंगे। तो ये अमाउंट जो है ये डिटेल्स वाले में, तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, इस वाले में। तो देखिए ये क्या करेगा, थोड़ी देर में ये पूरा का पूरा
यहाँ पे लोड कर दिया, ठीक है। तो ये दिखाने लगा यहाँ पे टोटल अमाउंट, ठीक है। तो ये कितना सेल जनरेट हुआ वो दिखाने लगा। अब इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट के लिए चले जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, जनरल में चले जाते हैं। और जनरल में जाने से पहले ये देखिए, ये कैटेगरी लेवल को हम लोग बंद कर देते हैं यहाँ से, और खुद की हम लोग देंगे यहाँ से टाइटल खुद देंगे हम लोग। तो यहाँ जनरल में चले जाइए, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे टाइटल जो होगा इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, टाइटल इसका देते हैं अमाउंट। आप लोग टोटल सेल्स भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है कि एक अलग फॉन्ट यूज़ करने वाले, ठीक है। मैं आप लोग को अलग फॉन्ट कौन सा यूज़ करना है वो भी बताता हूँ। इसको साइज़ पहले इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इंक्रीज़ करके 20 या 25 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखे, ठीक है। इतना मुझे ठीक दिख रहा है, 25 कर देता हूँ। 25 कर दिया। उसके बाद यहाँ से ये जो फॉन्ट है यहाँ पे डिन दिख रहा होगा, इसको चेंज करके हम लोग ये अपना फॉन्ट एक नया मैं बता रहा हूँ आप लोग कौन सा यूज़ करेंगे। काफ़ी ये फेमस फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये जैसे इस पर क्लिक करके टाइम्स न्यू रोमन, तो ये काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, तो इसका यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग वाला सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। और बोल्ड करने के बाद आप लोग चाहे तो यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं इसका वाइट, क्योंकि हम लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने वाले हैं, तो वो चीज़ें दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद इसको सेंटर कर देते हैं। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी देर में जस्ट दिखेगा। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद ये इफेक्ट्स दिख रहा होगा। इफेक्ट्स में जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को क्या कर देंगे 90%। तो देखिए ये दिखने लगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेंगे और इसको ओपन कर लेते हैं, और वाइट कर देंगे यहाँ से। और वाइट करके और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसके कर्नर को कर देंगे 14 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर्व टाइप का बन जाएगा ये जो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से विजुअल में आ जाएंगे, और यहाँ पे ये इसकी वैल्यूज नहीं दिख रही होगी, तो इसको दिखाने के लिए कॉल आउट वैल्यू में आ जाइए। उसके बाद ये फॉन्ट जो आप लोग को कलर दिख रहा होगा इसको कर दीजिए वाइट। आप लोग को जो कलर चाहे वो कर सकते हैं, बट मैं इसको स्टैंडर्ड वाइट रखता हूँ। तो ये वाइट हो गया। मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसका साइज़ में इंक्रीज़ कर सकता हूँ, यहाँ इतना, ठीक है। तो इतना कर दिया। अब मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ सिंपली, और उसके बाद कंट्रोल V 3 चाहिए मुझे, और एक बार और चाहिए एक और, तो मैं एक बार और कर देता हूँ, ठीक है। ताकि मैंने एक ही बार फॉर्मेट कर लिया, बार बार मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम लोग अब क्या दिखाना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉलम है प्रॉफिट का, तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसका टाइटल चेंज करना रहेगा, तो यहाँ पे जाते हैं और फिर से जनरल में चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से टाइटल में आ जाते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसमें क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी जितने भी सेल हुए। तो ये क्वांटिटी नाम का एक कॉलम है, सिंपली इसको इसको यहाँ पे नहीं, अभी इसको यहाँ पे आना पड़ेगा, ऐड टू डेटा, क्योंकि ये फॉर्मेट रिपोर्ट में जस्ट उसको सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आ जाइए ऐड डेटा टू योर विजुअल। उसके बाद हम लोग इसको हटा देते हैं, और इसको हटाने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद फॉर्मेट योर विजुअल में जाकर जनरल में चल जाते हैं, और यहाँ से टाइटल चेंज कर देते हैं, और यहाँ से लिख देंगे क्वांटिटी, राइट। क्वांटिटी यहाँ से मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी लिखने के बाद थोड़ा थोड़ा इधर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बनाना है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ इधर, ठीक है। अब स्टार्टिंग से फॉर्मेटिंग करते चलते हैं, नहीं तो लास्ट में वहाँ पे फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से ही करते चलते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट बाई सब कैटेगरी। तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा कौन सा, कि स्टैक्ड कॉलम चार्ट। तो उसके लिए ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट यहाँ पे स्टैक्ड कॉलम चार्ट नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग स्टैक्ड बार चार्ट यूज़ करेंगे यहाँ से। तो ये वाला जो आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ला के रख देते हैं, ठीक है, और इसको छोटा कर देते हैं, और थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। अब आई होप कि आप लोग को ये विजिबल होगा पूरा। अब थोड़ा सा और इसको इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको प्रॉफिट बाई सब कैटेगरी दिखाने के लिए हमें वाई एक्सिस में सब कैटेगरी को ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये सब कैटेगरी जो है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं वाई एक्सिस में, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे
क्या करना पड़ेगा कि जो एक्स एक्सिस में सम ऑफ प्रॉफिट की मतलब जो प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट वाला कॉलम, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में हम लोगों ने ड्रैग कर दिया, तो ये यहाँ पे पूरा आ गया, बट हम लोग देखना चाह रहे हैं टॉप 4 या टॉप 5, ठीक है। तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो वो कैसे देखेंगे, उसके लिए हम लोग को फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो आप लोग को फिल्टर कैसे लगाते हैं वो भी चीज़ें सीखने को मिल जाएगा। देखिए आप फिल्टर अप्लाई करने के लिए आप लोग ये जो सब कैटेगरी वाला फिल्टर है ये जस्ट इसके बगल में, ये आप लोग को अगर नहीं दिख रहा होगा ये फिल्टर, तो ये आप लोग का बाय डिफॉल्ट ये क्लोज होगा, तो आप लोग यहाँ से ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप से क्लोज और ओपन होता है। तो आप लोग को यहाँ पे दिखने लगेगा, ये ध्यान रखिएगा ये सेलेक्टेड होना चाहिए चार्ट। उसके बाद हम लोग क्या है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सब कैटेगरी का जस्ट यहाँ पे देखा, अब ये बेसिक फिल्टर लगा रहता है बाय डिफॉल्ट, तो हम लोग इसको चेंज करके हम लोग अपना टॉप पिन लगाएंगे। टॉप पिन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग टॉप जैसे अगर 5 दे दे, 10 दे दे, या जो भी दिखना चाह रहा है वो देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहूँ तो टॉप 4 देखना चाह रहा हूँ कि मैं टॉप 4, तो वो भी देख सकता हूँ। तो टॉप 4 यहाँ पे लिख दूंगा, 4 यहाँ पे, ठीक है। और किसके बेसिस पे देखना चाह रहा हूँ मैं, तो वो देखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रॉफिट के बेसिस पे। तो यहाँ पे सिंपली कि प्रॉफिट वाला जो ये कॉलम है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। ये जो फील्ड्स वाला दिख रहा होगा ना यहाँ पे वाई वैल्यू, तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पे सिंपली ये जो बगल में दिख रहा होगा आप लोग को अप्लाई फिल्टर, तो इस पर क्लिक कर देना। तो देखिए यहाँ पे ये जो टॉप 4 जो सब कैटेगरी से जितने भी प्रॉफिट हुए हैं वो सारी चीज़ें दिखने लगेंगे, ठीक है। बस इसका फॉर्मेटिंग करना रहेगा। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल में, और उसके बाद फिर से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जनरल में आ जाते हैं, और जनरल में आने के बाद इसका क्या दे देते हैं प्रॉफिट वाई कैटेगरी, तो हमें चाहिए तो सम ऑफ हटा देते हैं यहाँ से, और प्रॉफिट वाई सब कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अगर चाह रहे हैं कि इसका साइज़ इंक्रीज़ करना तो आप लोग इंक्रीज डिक्रीज जितना भी चाहे वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से फिर से इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, और कौन सा फॉन्ट यूज़ करेंगे हम लोग, टाइम्स न्यू रोमन, जो अभी मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था, ये यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसका कलर चेंज करने से पहले इसको सेंटर कर देते हैं ताकि दिखे कि सेंटर आया कि नहीं। तो सेंटर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से सेंटर आ जाएगा, और इसके कलर को चेंज करके वाइट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब ये दिखना बंद होगा। अब नीचे आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं 90%, और उसके बाद हम लोग विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसके कलर को वाइट, और यहाँ से इसके कर्नर को कर लेते हैं 14 पिक्सल। देखिए इसके 14 पिक्सल इसके कर्नर करने से क्या हो रहा है, ये देखिए ये कुछ इस टाइप का कर्व सा बन जा रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे ना तो पूरा खाना रहेगा ये, मतलब वो उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो इसको ये कर लिया। उसके बाद हम लोग को क्या करना रहेगा, इसमें यहाँ पे कलर सर्च कर लीजिए। एक तो तरीका ये है कि सबसे आसान तरीका मेरे को लगता है कि यहाँ पे सर्च कर लीजिए कलर, उसके बाद जितने भी कलर्स होंगे ये सब आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक ढूंढना उसके बाद जाके चेंज करना काफ़ी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। कलर सर्च कर लीजिए, सारे आ जाएंगे। अब बैठ के आराम से चेंज करते रहिए। जैसे वाई एक्सिस के अंदर जितने भी हो जाएंगे इसको वाइट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसको भी वाइट कर लीजिए। उसके बाद और नीचे आ जाइए, इसको भी वाइट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको भी वाइट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, और सारी चीज़ आई थिंक हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हम लोग ने सर्च किया था इसको हटा दीजिए। उसके बाद हम लोग चले जाइए यहाँ पे नीचे, और ये जो डेटा लेवल्स दिख रहा होगा ये विजुअल के अंदर ये जो डेटा लेवल्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको ऑन कर लीजिए, और ऑन करने के बाद यहाँ पे नीचे चले जाइए आप लोग, और इसको ओपन करने के बाद जस्ट ओपन कर लीजिए, और नीचे आ जाइए, और नीचे वैल्यूज़ में चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे इसके कलर को चेंज कर लीजिए, ये वाइट। देखिए तो ये पूरे डेटा लेवल्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें विजुअल हो गई। अब हमें एक और चीज़ करना है इसके अंदर, वो क्या करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये जो बार्स वाला है यहाँ पे सिंपली ये बार्स वाले में चले जाइए, और बार्स के अंदर जाने के बाद ये देखिए अब इस सिंपल सा एक ही कलर दिख रहा है रेगुलर कलर। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो वो कैसे देंगे मैं आप लोग को वो भी बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए जो डैशबोर्ड मैंने बनाया हुआ था स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें कलरफुल थे, अलग अलग सारे बार्स के जो कलर थे अलग अलग थे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जस्ट के एफेक्ट्स लिखा होगा ना उस पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने ऑलरेडी नोटपैड ओपन कर लेता हूँ अपना, ठीक है। तो ये देखिए मैंने जो लगाने हैं, तो यहाँ पे क्या है कि प्रिंटर्स है, सब कैटेगरी, बुक केस है, सारी है। तो मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा। तो एक प्रिंटर सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये कौन सा मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए ये मैं इसको करके देखिए ये टॉप पे क्या है प्रिंटर्स है, उसके बाद बुक केसेस है। तो ये बेसिकली उन्हीं के मैंने ऑलरेडी नाम लिख के रखा हुआ था ताकि मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर दूँ, टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो सिंपली इस पर चले जाऊँगा, और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ से मैं
ये चेंज कर दूंगा जो भी कलर देना होगा, जैसे मेरे को ये वाला कलर देना, ठीक है। तो मैं अभी एक ही को करके दिखाता हूँ आप लोग का, अभी चेंज हो जाएगा। देखिए ओके कर दूंगा मैं, देखिए एक का कलर चेंज होगा सिमिलर टू दिस। यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक कर देंगे इफेक्ट्स पे और सबके कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए दूसरे का चेंज करना है तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करना है आप लोग को, ये जो न्यू रूल दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग उस टेक्स्ट जो भी था कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और मान लीजिए इसका कलर हम लोग दूसरा डालना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद और दूसरे का चेंज करना है तो सिंपली यहाँ से न्यू रूल पर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला भी कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग ये कर लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था कि ये पूरा बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो डायरेक्टली एक दो बता के मैं निकल जाता आगे, ठीक है। तो मैं सोचा कि सारी चीज़ें बता दूँ मैं आप लोग को। तो उसके बाद एक्सेसरीज को भी कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसके कलर को चेंज कर लेंगे हम लोग। सिंपली कौन सा कलर रख लेते हैं, कोई सा दूसरा कलर यहाँ से। और मान लीजिए कि यहाँ से आप लोग को कलर पसंद नहीं आ रहा है, आप लोग चाह रहे हैं कि मैं दूसरा कोई और कलर में यूज़ करना चाहता हूँ, सिंपली आप लोग मोर कलर्स पे चले जाइए और यहाँ से जाके आप लोग के पास अगर गूगल से या कहीं से भी हेक्स कोड आप लोग निकाल कर रखा हुआ है, सिंपली उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए, वो कलर बन जाएगा। या तो आप लोग यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, आप लोग को जो चाहे वो आप लोग को ठीक लगे आप लोग कर लीजिए। और यहाँ से डार्क में ये वाला कलर एक बना लेता हूँ, ठीक है। और ठीक है, इतना ये हो गया। इसके बाद में एक और का कलर चेंज करता हूँ। लास्ट मेरे पास बचा हुआ टेबल से, ये सब कैटेगरी है, तो मैं बस इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ और इसका कॉपी एंड पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और मैं इसका कलर चेंज करके कोई और सा कलर में बना देता हूँ यहाँ से सिंपली। तो आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग वो कलर बना सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से रेड वाला कलर में, डार्क रेड में यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ से, ठीक है। और ओके में कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे सारे जो कलर्स है यहाँ पे अलग अलग दिखने लगे, ठीक है। तो आप लोग को अगर जितना और इसको और अच्छे से फॉर्मेटिंग करना, जो भी चीज़ें करना वो आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली यहाँ पे हम लोग दिखाने वाले हैं अब प्रॉफिट बाय मंथ, ठीक है। तो प्रॉफिट बाय मंथ को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्ट्रिक्ट कॉलम चार्ट है। ये वाला कॉलम, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और सिंपली इसको यहाँ पे लेके आ जाइए। तो जस्ट यहाँ पे जस्ट इसके नीचे, और इसको फॉर्मेट कर लीजिए, इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। और छोटा करने के बाद सिंपली देखिए अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बाय मंथ यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो मंथ वाइज हमें दिखाना है तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, मंथ यहाँ पे ड्रैग करेंगे। अब देखिए डायरेक्टली आप लोग को मंथ दिख नहीं रहा होगा, तो उसके लिए हम लोग ये जो आप लोग के पास ऑर्डर डेट है इसको ओपन कर लेना है, और जैसे ओपन कीजिएगा तो ये बोलेगा डेट हायरार्की, तो इसको भी और ओपन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही इसको ओपन पूरा कीजिएगा तो यहाँ पे मंथ और ईयर और क्वार्टर ये सारी चीज़ दिखने लगेंगी, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से सिंपली ये जो आप लोग के पास मंथ दिख रहा होगा सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए एक्स एक्सिस में, ठीक है। सिंपल से इतना करना है। उसके बाद हम लोग के पास एक प्रॉफिट नाम का एक कॉलम है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है वाई एक्सिस में, ठीक है। तो मैं वाई एक्सिस में रख दिया यहाँ पे। अब देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली अभी के लिए मैं यहाँ पे एक बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग दे सकता हूँ, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये पूरा चेंज कर देगा इसके अंदर, तो आप लोग चाहे तो आप लोग दे सकते हैं, बट मैं अभी करके बता दे रहा हूँ कि इसको भी अगर मान लीजिए फॉर्मेटिंग करना है तो कैसे आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है आप लोग को, सिंपली कि इसको सेलेक्ट कर लेना है और आप लोग को आ जाना है जनरल में, और जनरल में आने के बाद टाइटल में आ जाना है, और उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट बाय मंथ सिर्फ रहने देना, सम ऑफ हटा देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे नीचे और इसकी साइज़ को कर देंगे 20। आप लोग को जितना अच्छा लगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, और इसको बोल्ड कर देंगे और फॉन्ट साइज़ अपना यूज़ करेंगे कौन सा, टाइम्स न्यू रोमन। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके सेंटर कर देते हैं, सेंटर करने के बाद हम लोग इसके कलर को वाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये कर देते हैं। उसके बाद और नीचे चले जाते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं 90%। यहाँ से आप लोग आ जाइए इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में आने के बाद जस्ट ट्रांसपेरेंसी को 90% कर लीजिए। उसके बाद ये ट्रांसपेरेंसी 90% हो गई। उसके बाद आप लोग विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लीजिए, और सिंपल जैसे हम लोग करते हैं उसको कर लीजिए, वाइट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से 14 पिक्सल कर लीजिए। उसके बाद सिंपल सा आप लोग क्या करना है कि विजुअल में आ जाइए, और विजुअल में आने के बाद ये डेटा लेवल्स है इसको भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से कलर सर्च कर लीजिए, ठीक है। कलर सर्च कर लीजिए, पूरे कलर्स आ जाएंगे। ये जैसे एक्स एक्सिस का है तो एक्स एक्सिस के पूरे बैठ के चेंज करते रहिए आप लोग, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से नीचे, इसको भी चेंज कर देते हैं सिंपली। उसके बाद यहाँ पे इसको भी नीचे चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे
इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं कर देता हूँ वाइट और नीचे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और नीचे आने के बाद आप लोग को और कौन कौन सा कलर बचे हैं, यहाँ पे डेटा लेवल्स के कलर बचे हुए, तो और नीचे आना है आप लोग को यहाँ पे, और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आप लोग को ये डेटा लेवल्स दिखा होगा, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ दिख रही होंगी, तो वैल्यूज़ के अंदर जाके ये कलर्स चेंज कर देने हैं, ठीक है, वाइट कर देने हैं, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये पूरा यहाँ तक क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर दिया, ठीक है, अब हो गया, यहाँ से सारी चीज़ें दिखने लगी, तो मैं इतना छोटा से इतना बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, लास्ट चीज़ एक बचा है इसके अंदर फॉर्मेटिंग करने का, कि देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को डैशबोर्ड दिखाया था, ये ऊपर वाला कलर डिफरेंट था और नीचे वाला कलर डिफरेंट था, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोग को कि नीचे आ जाइए आप लोग, यहाँ पे ये जो आप लोग को कॉलम्स दिख रहा होगा, कॉलम्स को ओपन कर लीजिए, और कॉलम्स को ओपन करने के बाद ये सेम जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया, यहाँ पे भी आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आप लोग चाहे तो सबको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप लोग जो भी चाहे कि यहाँ पे जनवरी को क्या करना चाह रहे हैं, उसके बाद फरवरी, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग चाहे तो यहाँ से मान लीजिए रूल्स पे है, तो आप लोग चाहे तो फील्ड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग चाहे तो यहाँ पे ग्रेडियंट पे भी लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं यहाँ से, कि लोएस्ट वैल्यू को क्या मिले, हाईएस्ट वैल्यू को क्या मिले। जैसे मैं यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू को क्या दिखाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लोएस्ट वैल्यू को मैं ये वाला कलर दिखाना चाह रहा हूँ, और उसको डिफ़ॉल्ट कलर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो आप लोग ये सब आप लोग इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा, आई होप, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कि ये तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे क्वांटिटी बाई स्टेट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंपल सा इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें स्टार्टिंग से फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक चीज़ आप लोग को पता ही है कि स्टार्टिंग से फॉर्मेट करने में कितना डिफ़िकल्ट होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और इसको और चाहे तो थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ इंक्रीज़, ठीक है। तो आप लोग ये अपने अकॉर्डिंग आप लोगों पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है आप लोग कैसा फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली ये जो दिख रहे हैं ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ये वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, वाई एक्सिस में स्टेट को ड्रैग करेंगे, तो स्टेट हमारे पास कॉलम है, इसको पहले तो डेट वाले को बंद करते थे, नहीं तो ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसको सिंपली क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए स्टेट है यहाँ पे है, ऑर्डर्स के अंदर आप लोग जाइएगा तो स्टेट है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वाई एक्सिस में। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि क्वांटिटी एक नाम का कॉलम है, ये जिस सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए एक्स एक्सिस में, ठीक है। सिंपल सा आप लोग को इतना सा करना है, राइट। तो जैसे आप लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे। अब इसका कुछ चीज़ें चेंज करनी रहेगी क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंज करना रहेगा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक तो हम लोग को चेंज करना रहेगा टाइटल, और जो इसका फिल्टर लगाया था वो चेंज करना रहेगा, और इसके कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में चले जाते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें कर लेते हैं। पहले तो इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, और टाइटल यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी बाई स्टेट, ठीक है। किस स्टेट में कितना क्वांटिटी सेल हुआ और वो भी यहाँ पे देखना चाह रहा है तो वो लिख देते हैं, ठीक है, क्वांटिटी बाई स्टेट, ठीक है। और क्वांटिटी बाई स्टेट हो गया यहाँ पे, बाकी चीज़ें तो ठीक है हम लोग को यहाँ पे। और बस यहाँ पे क्या करना है, जो ये फिल्टर लगा के रखा हुआ है सब कैटेगरी पे, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और हम लोग यहाँ पे उसको वहाँ से रिमूव करने वाला था, जस्ट उससे मैंने रिमूव कर दिया। और यहाँ पे हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, इस पे स्टेट वाले पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग बेसिक फिल्टर की जगह पे टॉप एन लगाएंगे, सिमिलर टू दैट जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरी में लगाया था तो 4 दिखा रहे थे, इसमें हम लोग 5 दिखाना चाहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जितना चाहे 4 5 जितना आप लोग दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं। जैसे टॉप 5 में स्टेट दिखना चाह रहा हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद किस बेसिस पे, ये क्वांटिटी के बेसिस पे, तो सिंपली इस क्वांटिटी फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इस वाले में, बाई वैल्यू वाले में, जो ये फील्ड वाले में, और अप्लाई क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए टॉप 5 दिखने लगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेल होता है मध्य प्रदेश में होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब सिमिलर टू दिस आप लोग यहाँ पे विजुअल में आ जाइए, और विजुअल में आने के बाद
तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बाई सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया अलग अलग, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग इसमें भी आप लोग फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, तो आप लोग वो कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा क्वांटिटी बाई कैटेगरी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डोनट चार्ट यूज करेंगे। कौन सा डोनट चार्ट है ये, सिंपली ये वाला डोनट चार्ट है, इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे ला के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली तो आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, और मैं इसको छोटा कर दूंगा यहाँ पे, तो मैं जस्ट इतना कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करेंगे, लेजेंड में हम लोग कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो ये अपने पास जो एक कैटेगरी है नाम का कॉलम, इसको लेजेंड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्वांटिटी को जो है वैल्यूज़ में कर देंगे यहाँ से, ठीक है। बस हम लोग को इसको क्या करना रहेगा, फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं यहाँ पे फॉर्मेट और रिपोर्ट में, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आप लोग को दिख रहा होगा लेजेंड, इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा वो बंद हो जाएगा देखना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग डिटेल लेवल पे चले जाइए, ठीक है, डिटेल्स लेवल पे। उसके बाद आप लोग को जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। उसके बाद लेवल कॉन्ट्रास्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आप लोग कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो देखिए ये दिखने लगेगा कि फर्नीचर में और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने सारी चीज़ें क्या क्या हुई। अब सिंपली आप लोग क्या करना है नेक्स्ट कि जनरल में चले जाना है, और जनरल में जाने के बाद यहाँ पे टाइटल में आ जाना है, और टाइटल में जाने के बाद इसको सम ऑफ को हटा देंगे, और उसके बाद सिमिलर टू दिस हम लोग पहले की तरह क्या करेंगे, इसको इंक्रीज़ कर देंगे इसके साइज़ को। तो मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसके फॉन्ट को टाइम्स न्यू रोमन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोल्ड कर लेंगे, और बोल्ड करने के बाद सिंपली यहाँ से इसके साइज़ को सॉरी इसके कलर को चेंज करके वाइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से सेंटर कर देंगे सिमिलर टू दैट। उसके बाद इसको हम लोग और नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद इफेक्ट्स में जाते हैं, और इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा लेते हैं, इसका 90% कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेंगे, और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे कलर को कर लेंगे चेंज वाइट। उसके बाद यहाँ से 14 पिक्सल कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कलर यहाँ पे सर्च कर लेंगे फिर से, और उसके बाद यहाँ पे नीचे सिंपली ड्रैग करके आ जाएंगे, ठीक है, इसको स्क्रॉल करके। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका कलर हम लोग चाह रहे हैं, ये जो 3 कलर्स दिख रहे हैं, तो ये वाले कलर्स है, ठीक है। ये स्लाइसिस में इसके अंदर अगर मान लीजिए इसके कलर को मुझे चेंज करना है, ये करना है येलो, तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जो ठीक लगा, आप लोग को अच्छा लग रहा तो अच्छा रहने दिया, नहीं तो चेंज करना है कर लीजिए, ठीक है। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था मैंने चेंज कर दिया। और नीचे आ जाना आप लोग को, ये डिटेल लेवल में इसके वैल्यूज़ को कलर को भी वाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये दिखने लगेंगे सारे। आई थिंक सारी चीज़ें अब विजिबल हो गई, बस इतने ही थे। उसके बाद इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, और कंट्रोल भी कर लेते हैं, और सिंपली इसको यहाँ पे ला के रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं कि क्वांटिटी बाई पेमेंट मोड, मतलब कि यहाँ पे सिंपल सा एक चीज़ चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा यहाँ पे कि सम ऑफ तो क्वांटिटी रहेगा, ये सिंपली ये जो कैटेगरी दिख रहा होगा इसको हटा के, और यहाँ से पेमेंट मोड सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। मतलब जो प्रोडक्ट बिके हैं तो कौन से यहाँ पे कौन से क्वांटिटी के कितने परसेंट हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे चले जाते हैं फॉर्मेट और रिपोर्ट में यहाँ पे, ठीक है, फिर से, और जनरल में चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से टाइटल में जाके इसके टाइटल को चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पेमेंट मोड लिख देंगे, ठीक है, क्वांटिटी बाई पेमेंट मोड। बस इतना सा करना है, बाकी चीज़ें तो ठीक ही है, ऊपर के जैसा ही है। और आप लोग जैसे कि आप लोग ये वाले कलर चेंज करना चाह रहे तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कैसे चेंज करना है, तो इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ एक बार। तो आप लोग इसमें चले जाइए, और यहाँ से आने के बाद स्लाइसेस के अंदर आ जाइए। स्लाइसेस के अंदर आने के बाद आप लोग अगर चाह रहे हैं कि इसके कलर को मैं चेंज कर दूँ, तो आप लोग चेंज कर लीजिए, जिसके कलर को भी चेंज करना है आप लोग को। और अलग अलग कलर्स जो भी आप लोग को यूज़ करने हैं, तो आप लोग उसको कलर को यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि कौन सा कलर आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ये आप लोग चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करने वाले हैं यहाँ पे ऑर्डर ट्रेंड ओवर अ मंथ, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लाइन एरिया चार्ट या लाइन चार्ट आप लोग जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एरिया चार्ट यूज़ करूँगा, और उसकी हेल्प से मैं दिखाऊँगा कि कितना क्या सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली इतना रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको इतना कर दिया।
अब देखिए इसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे कि ऑर्डर ट्रेंड ओवर अ मंथ, मतलब किस मंथ में कितना हमें जो भी प्रॉफिट या सेल हुआ तो वो दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक्स एक्सिस में मंथ को ड्रैग करेंगे, सिमिलर टू दिस यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर डेट जो है इसको ओपन कर लेते हैं, इसको और ओपन कर लेते हैं जैसे पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में। उसके बाद मंथ को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एक्स एक्सिस में, और उसके बाद वाई एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी आप लोग के पास एक है, सिंपली इसको पहले तो क्लोज कर देते हैं ताकि चीज़ें पता चले। तो ये ऑर्डर आईडी जस्ट इसके नीचे है ऑर्डर्स वाले में, तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वाई एक्सिस में, ठीक है। तो इतना सा करना है अपन लोग को, उसके बाद ये हो जाएगा कुछ इस टाइप का। आप देखिए इसको फॉर्मेटिंग करना बाकी है, इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं यहाँ से जाने के बाद। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टाइटल में आ जाते हैं, और टाइटल में आने के बाद इसको हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि ऑर्डर ट्रेंड, ठीक है, ऑर्डर ट्रेंड ओवर मंथ। उसके बाद हम लोग को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको 20 कर देते हैं, 20 मैंने कर दिया। इसके बाद इसके फॉन्ट को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे और कलर को चेंज कर देते हैं वाइट, और उसके बाद यहाँ से हम लोग सेंटर कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद सेंटर करने के बाद हम लोग और नीचे आ जाते हैं, उसके बाद इफेक्ट्स में चले जाते हैं, और इफेक्ट्स में जाने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देते हैं 90%, और इसके विजुअल बॉर्डर को कर लेते हैं ऑन, और यहाँ से इसके कलर को कर लेते हैं वाइट, ठीक है। और वाइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके कर्नर को 14 पिक्सल कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विजुअल में आ जाते हैं, और विजुअल में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर सर्च कर लेते हैं यहाँ पे, और जैसे कलर सर्च कर लेंगे नीचे आ जाएंगे और स्क्रॉल करके, अगर बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नीचे था इसलिए स्क्रॉल करके ऊपर आ गया, और यहाँ से हम लोग कलर को जो भी कलर चेंज करके वाइट कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें विजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गई विजिबल। उसके बाद इसके कलर को भी चेंज कर दूँगा मैं, राइट। तो अब इसके टाइटल के भी कलर को मैं चेंज कर दूँगा यहाँ से। आई थिंक सारी चीज़ें विजिबल हो गई। अब मान लीजिए कि ये जो लाइन दिख रहा है इसके कलर को आप लोग चेंज करना चाह रहे हैं, तो और नीचे आइए, और नीचे आने के बाद और नीचे आ जाइए आप लोग, और नीचे आने के बाद ये वाला जो आप लोग को लाइंस के अंदर ये जो कलर दिख रहा होगा यही वाला कलर है, इसको आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला कलर करना चाहूँ तो ये वाला आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का आप लोग का दिखने लगेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे ट्री मैप का यूज़ करके यहाँ पे ये वाले का ट्री मैप को यहाँ पे ले लेते हैं, और इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे कि सब कैटेगरी और कैटेगरी वाइज सेल यहाँ पे दिखाने वाला, ठीक है। सेल्स एनालिसिस बाई कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो कैटेगरी यहाँ पे फील्ड दिया हुआ है, कैटेगरी के अंदर क्या करेंगे, कैटेगरी के अंदर ये जो अपने पास वाला कैटेगरी कॉलम है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिटेल्स में क्या करेंगे, सब कैटेगरी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो अपने पास ये सब कैटेगरी है, इसको डिटेल्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता है। उसके बाद वैल्यूज में क्या करेंगे, अमाउंट नाम का एक कॉलम है अपने पास, तो ये सबसे डिटेल्स वाले में ये है अमाउंट नाम का, तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। सिंपल सा इतना सा करेंगे, ये पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा बन के। अब देखिए हम लोग बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग इस पे दे सकते हैं, बट इसको फॉर्मेट कर ही लेते हैं क्योंकि इधर उधर हो जाता है फिर और ज़्यादा परेशान होता है और ज़्यादा टाइम लग जाता है उसके वजह से। तो यहाँ पे जनरल में चले जाते हैं, और इसको आने के बाद टाइटल चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले टाइटल तो चेंज करके इसका टाइटल क्या देंगे, सेल्स एनालिसिस बाई कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसके भी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, ठीक है। 20 नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा जा रहा है आगे, तो हम लोग 20 नहीं रहने देते, इसको कम ही कर लेते हैं क्योंकि बड़ा है ना, तो इस वजह से, ठीक है, इतना ठीक है। अब इसके फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं यहाँ से, और टाइम्स न्यू रोमन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग बोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग बोल्ड करने के बाद यहाँ से कलर इसके चेंज कर सकते हैं वाइट, और उसके बाद इसको सेंटर कर सकते हैं, यहाँ से सेंटर कर लेते हैं। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं, इफ़ेक्ट्स में चले जाइए, और इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ से फिर से इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करके विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेते हैं, और यहाँ से वाइट करके 14 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 14 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं और इसके थोड़ा सा साइज़ को 14 कर देते हैं, ठीक है। 14 ही रहने देते हैं क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा था, काफ़ी इसका जो है वो बिगड़ जा रहा था, ठीक है। अब इतना सा करना था आप लोग को, और उसके बाद आप लोग को विजुअल में आ जाना है और यहाँ से डेटा लेवल्स को ऑन कर लेने हैं, ठीक है। तो ये दिखने लगेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखना है कि प्रिंटर्स कितने यहाँ पे सेल हुआ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि उनसे कितने का सेल जनरेट हुआ। तो वो उसके बाद हम लोग को एक चीज़ और करना है कि आप लोग मान लीजिएगा आप लोग चाह रहे हैं कि ये जो कलर्स है इनको कलर को चेंज करना है, तो यहाँ पे आप लोग कलर्स के अंदर आ जाइए और यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट टाइप के कलर्स है। अगर मान लीजिए मुझे इनको करना है ये लो, तो ये मैं कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ, जो कलर्स था वहीं रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कलर रहने देता हूँ। आप लोग को अगर ठीक ना लगे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी रहने देता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को स्लाइसर यहाँ पे लगाया था, तो वो स्लाइसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्लाइसर ले लेते हैं, ये वाला स्लाइसर है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पेमेंट मोड ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसमें, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चले जाते हैं फॉर्मेट योर विजुअल में, उसके बाद यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में आ जाइए। उसके बाद इसको ये जो ऑप्शंस वाले में इसका आ जाएगा जैसे स्टाइल में, तो इसको टाइल कर लीजिए। और टाइल करने के बाद इसको यहाँ पे और जस्ट नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद वैल्यूज़ में आ जाइए, वैल्यूज़ को ओपन कर लीजिए। और देखिए ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को ओपन कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आप लोग जैसे मैंने कस्टम बैकग्राउंड दिया तो आप लोग उसको बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं ये वाला दिया था तो ये कर सकता हूँ। अब आप लोग देख नहीं रहा होगा फ़ॉन्ट, तो नीचे आ जाइए और ये देखिए फ़ॉन्ट कलर इसको वाइट कर दीजिए, तो ये दिखने लगेगा, ठीक है। आप लोग और चाहे तो और ये इसमें सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और जनरल में आ जाइए और मैं क्या करता हूँ एक बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग इससे दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए कोई सा भी ये अपना KPI और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इसको बेसिक लेवल के दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ से लेके आ जाइए, सिंपली इसको यहाँ पर करके और यहाँ पे लेके आ जाइए और इसको थोड़ा सा और बारह कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। करते हैं यहाँ पे कि स्लाइसर यहाँ पे एक और लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा यहाँ पे लेंगे कि क्वांटिटी वाला यहाँ पे जो क्वार्टर वाला लेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ऑर्डर डेट को ओपन कर लेते हैं। और ऑर्डर डेट को ओपन करने के बाद ये क्वार्टर जो वाला है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए क्वार्टर वाला आ जाएगा। और इसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में आ जाइए, उसके बाद स्लाइसर सेटिंग्स में आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल दिख रहा होगा, तो आप लोग क्या कीजिए यहाँ पे टाइल कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इतना सा कर देंगे इसको और छोटा ऊपर से, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आप लोग को सिंपली क्या करना है कि इसके बस बेसिक लेवल की मैं अगर इससे इसको देना चाहूँगा फॉर्मेटिंग, तो इससे फॉर्मेट पेंटर से इसको बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग में दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का हो गया हमारा। अगर आप लोग जैसे सिमिलर सा इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो वो आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा लास्ट में यहाँ पे करूँगा, सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और इसका चेंज करूँगा नाम। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पल्स मार्ट सेल्स। अब उसके बाद इसको क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट कर लूँगा सिंपली, उसके बाद इसको फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं, जैसे 28 में कर देता हूँ। उसके बाद इसको बोल्ड कर लेते हैं, कलर वाइट कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग जो भी कलर ठीक लगे रख लीजिए। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन यूज़ कर रहा है तो टाइम्स न्यू रोमन ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको छोटा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इफेक्ट्स में चले जाइए, इफेक्ट्स में जाने के बाद और नीचे आ जाए, ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए 90%। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, विजुअल बॉर्डर को ओपन कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से सेम जैसे हम लोग करते हैं इसका भी कर देते हैं वाइट और इसको 14 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको चाहे तो थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सिंपली यहाँ पे लाके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है।
तो आप लोग और भी सारी चीज़ें जो भी करना है आप लोग इसको फॉर्मेटिंग कर लीजिए। मैंने बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग कर लेके और सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को बता दिया, और आप लोगों ने पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे बन के यहाँ पे रेडी होगा। और आप लोग इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मान लीजिए ये भी कर सकते हैं कि ऐसे दिखा सकते हैं कौन से ऐसे कस्टमर है, टॉप कस्टमर्स जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं इस में, ठीक है। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो जो है जो शॉप है वो क्या कर सकता है, उनके लिए कुछ प्राइजेस गिफ्ट उनको सेंड कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा वो परचेज़ करें उस जो भी कंपनी है, ठीक है। तो वो कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी नई नई चीज़ सीखा होगा आप लोगों ने, और आप लोगों ने यहाँ तक डैशबोर्ड पूरा क्रिएट कर लिया होगा। और आप लोग का तो हम लोग का डैशबोर्ड सेम होगा, तो आप लोग क्या कीजिए कुछ और, मैंने जैसे कि बताया कि आप लोग को अपना माइंड यूज़ करके कुछ कुछ इंसाइट्स और इसमें एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।